प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। इस पाठ में 8 दोहे संकलित हैं। आज हम इन 8 दोहों का सारांश पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस पाठ के चौथा, 5वां और 6ठा दोहे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन 8 दोहों का सारांश। यूं तो इस पाठ में रहीम जी के 8 दोहे संकलित किए गए हैं। ये सभी दोहे नीतिपरक हैं। ये सभी दोहे कैसे हैं? नीतिपरक हैं। इनमें कोई ना कोई शिक्षा दी गई है। इन 8 दोहों में कोई ना कोई शिक्षा दी गई है। पहले दोहे में छोटी चीज का महत्व बताया गया है। पहले दोहे में छोटी चीज का महत्व बताया गया है। दूसरे दोहे में वाणी से व्यक्ति की पहचान मिलती है। दूसरे दोहे में क्या बताया गया है? दूसरे दोहे में वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है तथा तीसरे दोहे में अवसर का प्रभाव दर्शाया गया है। और तीसरे दोहे में अवसर का प्रभाव दर्शाया गया है। तो चौथे दोहे में एक ईश्वर की साधना पर बल दिया गया है। और चौथे दोहे में एक ईश्वर की साधना पर बल दिया गया है। 5वें दोहे में समय का महत्व दर्शाया गया है। और 5वें दोहे में समय का महत्व दर्शाया गया है तथा 6ठे दोहे में सज्जन का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है तथा 6ठे दोहे में सज्जन का सम्मान करने की शिक्षा दी गई है। 7वें दोहे में स्वप्रशंसा न करने की सलाह दी गई है। 7वें दोहे में स्वप्रशंसा न करने की सलाह दी गई है। तो 8वें दोहे में परोपकार की शिक्षा दी गई है। तो 8वें दोहे में परोपकार की शिक्षा दी गई है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा, 5वां और 6ठा दोहा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा दोहा। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकई साधे सब सधे, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए, रहीमन मूले ही सींचबो। रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले अघाय। रहीमन मूले ही सींचबो, रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले अघाय। यहाँ पर मूलहीन का अर्थ होता है जड़। मूलहीन का क्या अर्थ होता है? जड़ होता है। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले अघाय। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूले ही सींचबो, फूले फले अघाय। इस दोहे का भाव अर्थ है। कवि रहीमदास जी कहते हैं, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की उपासना करने से, रहीमदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की उपासना करने से, एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता सज जाते हैं। अन्य सभी देवता सज जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से, जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंगों को पानी पहुंच जाता है, उसके सभी अंगों को, फूल फल इत्यादि को
ये सभी अंग हैं उनको पानी पहुंच जाता है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार हम इस एक ईश्वर की उपासना करते हैं तो सभी जो अन्य देवता हैं उन सभी की उपासना हो जाती है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता सज जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंगों को पानी पहुंच जाता है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता अन्य सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। इसी तरीके से 5वां दोहा पढ़ेंगे। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। सदा रहे नहीं एक सी, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछिताए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जाए। सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। इस दोहे का भावार्थ है, यूं तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। यूं तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। सही समय आने पर पेड़ में फल लग जाते हैं। यूं तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। सही समय आने पर पेड़ में फल लग जाते हैं। यूं तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। सही समय आने पर पेड़ में फल लग जाते हैं और समय बदल जाने पर, और आगे क्या कहते हैं, और समय बदल जाने पर फल फूल झड़ जाते हैं। और जब समय बदल जाता है और समय बदल जाने पर फल फूल झड़ जाते हैं, सब समय समय का प्रभाव है। ये सभी क्या है, ये सब समय समय का प्रभाव है। समय जब अच्छा आता है तो उसी पेड़ में फल फूल लगते हैं, और जब समय बदलता है तो वो सभी फल फूल हैं झड़ जाते हैं। तो और समय बदल जाने पर फल फूल झड़ जाते हैं। सब समय समय का प्रभाव है। समय सदा एक समान नहीं रहता है। समय कभी भी एक समान नहीं रहता है। समय सदा एक समान नहीं रहता है। अतः पछताना नहीं चाहिए। अतः हमें पछताना नहीं चाहिए। बुरा समय भी चला जाएगा, बुरा समय भी चला जाएगा। यूं तो रहीमदास जी समय को बड़ा बलवान एवं प्रभावी मानते हैं। सही समय आने पर पेड़ में फल लग जाते हैं और समय बदल जाने पर फल फूल झड़ जाते हैं। सब समय समय का प्रभाव है। समय सदा एक समान नहीं रहता है। अतः पछताना नहीं चाहिए। अतः हमें पछताना नहीं चाहिए। बुरा समय भी एक दिन चला जाएगा। इसी तरीके से अगला दुआ है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। यहाँ सुजन का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। रूठे सुजन मनाइए
जो रूठे 100 बार। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर सूजन का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। तो रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो उसे हमें 100 बार मना लेना चाहिए। रूठे सूजन मनाइए। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो हमें एक बार नहीं उसे 100 बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार रहीमदास जी आगे कहते हैं, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार एक मोतियों से बना हुआ हार टूट जाता है तो हम पुनः उन्हीं मोतियों को बार बार परोते हैं और फिर से एक नए हार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमें एक सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार एक मोतियों का हार टूट जाता है, सभी मोती एक एक बिखर जाते हैं, दूर दूर तक बिखर जाते हैं, फिर भी हम उस हार को पुनः बनाने के लिए हम धागे में उन्हीं मोतियों को बार बार परोते हैं और पुनः एक नए हार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाता है तो हमें उसे मना लेना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे अवश्य मना लेना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे अवश्य मना लेना चाहिए। चाहे हमें अपना प्रयास 100 बार करना पड़े, चाहे हमें उस सज्जन को मनाने के लिए अपना प्रयास 100 बार करना पड़े, तो भी हमें उस सज्जन को मना लेना चाहिए। चाहे हमें अपना प्रयास 100 बार करना पड़े। कभी कभी उदाहरण देकर बताता है, कभी एक उदाहरण देकर बताता है या बताते हैं कि यदि मोतियों की माला टूट जाती है, कि कभी मोतियों की माला टूट जाती है तब उसे बार बार परोते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे अवश्य मना लेना चाहिए। चाहे हमें अपना प्रयास 100 बार करना पड़े। कभी उदाहरण देकर बताता है कि यदि मोतियों की माला टूट जाती है तब उसे बार बार परोते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। चौथा, पांचवा और छठे इन तीनों दोहों का हमने विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन तीनों दोहों को 3-4 बार पढ़ें, इनका भावार्थ समझें और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।